पे आके जितना पेनिट्रेट कर सकते हो उतना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस जगह पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। जैसे मैं अपने मोहल्ले में हूँ तो मुझे भी कुछ पता होता है कैसे होता है, तो वैसे ही आप लोगों को भी पता होता है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज में फर्दर स्किल और वो कहते हैं ना कि मतलब वन शुड एक्सेल इन हिज वर्क। 30 लाख से ज्यादा लोग ड्रग्स से पीड़ित थे और 5 लाख अलग अलग कैटेगरी ऑफ ड्रग के हिसाब से अगर हम बात करें तो 5 लाख अल्कोहल यूजर ऐसे थे जिनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत थी। करीब 4.5 लाख के करीब ओपियाइड यूजर, ये जो अफीम या हेरोइन जो लेने वाले हैं, इनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत थी। और बाकी ड्रग्स का तो था ही। तो अब सर्वे रिपोर्ट बहुत चिंताजनक थी। करीब पूरे देश में 10 to 20%, वो भी यंग पॉपुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बहुत सीरियसली ले रही है। तो बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन एक कंबाइंड एफर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, पीआरआईज, एनजीओज, इसमें एनजीओज भी काफी शामिल हैं, इसमें पीआरआईज भी हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यूएलबीज हैं, टेक्निकल फोरम्स हैं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको छोड़ा गया है। कि ड्रग यूज के कितने बुरे असरात हैं, तो इसको कैसे दूर करें। प्रिजमेबली हम यही समझते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हम खुद ड्रग्स नहीं लेते हैं, लेकिन समझते हैं इसकी बुराइयां क्या हैं, और जो लेते हैं उनको कहेंगे कि किस तरह से ना लें। तो किस तरह से ना ले ये नहीं है कि बस नसीहत करनी है, उनको नहीं समझेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोग अवेयर हो जाए। अभी यहाँ एजुकेशन के और एनजीओज के और आईसीडीएस के लोग बुलाए गए, तो ये अवेयर हो जाएंगे कि इसके कितने बुरे असरात हैं ड्रग्स के, तो इसको रोकना कितना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है, तो दूसरा ये सक्सेसफुल होगा ही ऐसे प्रोग्राम करने से ही। जब लोगों में अवेयरनेस होगी तो वो अपने बच्चों पर नज़र रखेंगे, तो दिन ब दिन इसका इस्तेमाल कम होता जाएगा और लोग भी सेंसिटाइज हो जाएंगे इसकी तरफ से। तो मुझे पॉजिटिवली मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस स्टेट से इरेडिकेट ही होगा। सर ये बात से हैं, थोड़ा हम लेक कर रहे हैं इसमें कि रिहेबिलिटेशन सेंटर की जरूरत है। हम भी डीसी साहब भी इस चीज़ को आगे ले रहे हैं, तो उसमें सिविल सोसाइटी का बाहमी ताउन चाहे, और भी कुछ जगह आइडेंटिफाई करने होंगे। जब आपके पास फुल अवेयरनेस है तो ऐसे सेंटर, घर भी एक सेंटर बन सकता है फिर। तो बहरहाल जो आपकी बात है सही है, हम गवर्नमेंट तक इसको ले जाएंगे, तो इस पर बात हो रही है आगे। सर साहब, आपका खैर मुकदम है, आपने इवेंट का कवर किया कि आप, जैसा कि आपको पता ही है कि जो नशा है वो फैल रहा है, पूरी तरह से रैपिडली फैल रहा है। उस रिलेटेड हमने डिस्ट्रिक्ट के सारे इलाकों से मास्टर वॉलंटियर्स डिजिग्नेट किए हैं। तो ये आज उन्हीं का स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है वही उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं मास्टर वॉलंटियर्स के लिए अंडर नशा मुक्त भारत अभियान। मकसद यही है कि इनको हम ट्रेन करें ताकि अपने इलाके में अवेयरनेस इम्पोर्ट करें नशा के रिलेटेड, और ये वहाँ पर अवेयरनेस कम्युनिटी एंगेजमेंट करें ताकि हम इसको और कंट्रोल कर सकें। हाँ, उसके लिए हमें थोड़े इश्यूज थे, लेकिन अब हमने वो इश्यूज सॉर्ट आउट किए हैं। रिसेंटली हमारे 2-4 एनजीओज ने भी अप्लाई किया था रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए, और वहाँ पर हमारा साइट भी आइडेंटिफाई हुआ है एनटीपीएससी हिलर। तो उसके लिए अब वो अंडर प्रोसेस है। आई होप कि इस महीने 1-2 महीने में वो एस्टेब्लिश हो जाएगा।